हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विजय सर। आज क्लास 10वीं के अध्याय 14 सांख्यिकी के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में जैसे कि पूर्वोक्त लेक्चर में हम लोग उदाहरण नंबर 1 साथ ही साथ माध्य निकालने की 3 विधियां आप पहले से हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज उन्हीं विधियों का अध्ययन करते हुए हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 2 से आगे के उदाहरण करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम आरंभ करते हैं आज उदाहरण नंबर 2। तो करें भाई, चले एकदम ध्यान से आप लोग क्या करें, यहाँ बैठ जाएं। साथ साथ में फटाफट इस वीडियो का लिंक सारे दोस्तों के पास आप शेयर कर दें, जिससे वो भी क्या हो जाए, इस वीडियो से जुड़ जाए, इस लेक्चर से जुड़ जाए। और साथ में हम लोग अब आरंभ करते हैं आपका उदाहरण नंबर 2। क्या कहता है उदाहरण नंबर 2 में भाई, तो देखते हैं थोड़ा। कह रहा है नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को क्या करती है, दर्शाती है। जो नीचे यहाँ पे आपके डेटा दिया गया है, इस डेटा में या जो टेबल दिया गया है, इसमें क्या हुआ है कि जो महिला शिक्षक हैं भारत में, वह राज्यों में और साथ ही साथ संघीय क्षेत्रों में उनका प्रतिशत दे रखा है। कैसा दे रखा है भाई, प्रतिशत के रूप में दे रखा है। तो जैसे हम यहाँ समझने का कोशिश अगर करें तो हमें पता चलेगा कि इस पूरे टेबल में क्या है, तब 15 से 25% महिलाएं या तो राज्य या संघीय क्षेत्रों में उनकी संख्या कितनी है, 6 है। 25 से 35% जो महिलाएं हैं उनका मान कितना है, 11। 35 से 45% जो महिलाएं शिक्षक हैं उनका मान कितना है, 7। 45 से 55% जो शिक्षक है, महिला शिक्षक है, उनकी संख्या कितनी है, 4। उसी प्रकार से 55 से 65% महिला पाए जाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है, 4। 65 से 75% महिला शिक्षकों का जो प्रतिशत है वो कितना है हमारा, 2। वैसे ही 75 से लेकर 85% महिला शिक्षकों का जो प्रतिशत है वह राज्य या संघीय क्षेत्रों के आधार पर उनकी संख्या कुल कितनी है, 1 के बराबर है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यह कह रहा है कि इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का क्या करिए, माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है भाई, माध्य की तीनों विधियां कौन कौन सा, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि, इन तीनों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए समझते हैं। अगर आपको याद हो जो मैंने पूर्वोक्त पढ़ाए हैं, तो अगर आपको याद हो तो आप बड़े आसानी से इसका मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हल निकालते हैं। हल के लिए क्या करना होगा बेटा हमें, तो हल के लिए हमें एक टेबल जनरेट करना होगा। अगर आपको याद हो तो टेबल में क्या रखेंगे, सबसे पहला यह आपका वर्गीकृत आंकड़ा है, तो वर्गीकृत आंकड़े के लिए सबसे पहला कॉलम हम वही बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे महिला शिक्षकों का प्रतिशत, यह हमारा पहला कॉलम बन गया। दूसरा कॉलम हम क्या बनाएंगे भाई, तो राज्यों या संघीय क्षेत्रों की संख्या, और ये कितना है भाई, तो ये हम बनाएंगे यहाँ पे दूसरा कॉलम। और भाई यह संख्या है तो यह क्या होगा हमारा, एफ आई होगा, याद रखना। यह क्या हो जाएगा हमारा, एफ आई। तो अब यहाँ से हम लिखना आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, महिला शिक्षकों का प्रतिशत लिख लेते हैं। तो कितना है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, ये आपका कुल है। अगर गौर से देखोगे आप तो यहाँ पे कितने आपके वर्ग समूह बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल सही है। अब इनमें वर्ग अंतराल कितना है, तो 15, 25 में से 15 घटाओ कितना बचेगा, 10। 35 में से 25 घटाओ कितना बचेगा, 10। 45 में से 35 घटाओ कितना बचेगा, 10। इसका मतलब वर्ग अंतराल कितने का हमारा, 10 का है। अब 15 से 25% महिला शिक्षक हमारे राज्यों या संघीय क्षेत्रों के अंतर्गत कितनी पाई जाती हैं, तो वो है हमारे को 6। उसे 25 से 35 कितना दिया है, 11। 35 से 45 कितना दिया, तो वो दिया 7। आपका 45 से 55 कितना है, तो यह है हमारा 4। 55 से 65 कितना है, यह भी हमारा 4। और 65 से 75 2, और 75 से 85 कितना है, 1 है। अरे बात समझ में। अब यहाँ क्या करोगे भाई,
अब यह तो हमारा निकल के आ गया, यह क्या हुआ आपका एफ आई। अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो अगर आपको याद हो तो आपको जरूरत पड़ेगी एक्स आई की। और एक्स आई क्या होता है, तो एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। मतलब वर्ग समूह का लोअर लिमिट, यह हो गया आपका लोअर लिमिट और यह हो गया आपका अपर लिमिट, दोनों को जोड़ के दो से क्या कर दो, भाग दे दो। जब भाग दोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स आई निकल के आ जाएगा। तो अगर एक्स आई निकल के आएगा तो निकाल लीजिए, 15 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और 40 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 20। अब मैंने आपको याद हो बेटा, तो मैंने कहा था कि अगर वर्ग अंतराल सब में एक समान आ रहे हो, वर्ग अंतराल क्या हो रहे सब में एक समान आ रहे हो, तो फिर हमें बार बार जोड़ के करने के बजाय उस वर्ग अंतराल को इसमें जोड़ते जाओ, क्रम से जोड़ते जाओ, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 20 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 30। 30 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 40। 40 में 10 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 50। 50 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60। और 60 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 70। और 70 में 10 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 80। अब अगर आपका मन करे तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे यही देखो 45 55, तब 45 55 होता है 100, 100 में 2 से भाग दो कितना आ जाएगा, 50। बिल्कुल सही है। 75 85, 5 5 10 और 8 8 16, 160। 160 में 2 से भाग दो कितना आएगा, 80। तो ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप आराम से ऐसे क्या कर सकते हैं, एक्स आई निकाल सकते हैं। अब यदि आपने एक्स आई निकाला, तो एक्स आई निकालने के बाद से कहा कि महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए तीनों विधियों से। तो सबसे पहला हमारा कौन सी विधि आएगा भाई, तो पहली विधि आएगी प्रत्यक्ष विधि। तो देखिए हम प्रत्यक्ष विधि के लिए करते क्या है, तो यह आप समझो। आपको याद होगा प्रत्यक्ष विधि के लिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। और समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई निकालने के लिए हमें एक्स आई एफ आई निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या करो तुम, दो कॉलम छोड़ दो ऐसे, क्योंकि तीनों विधियां लगानी है ना, तो हम दो कॉलम छोड़ दे रहे हैं। और दो कॉलम छोड़ने के बाद से पहला निकाल रहे हैं एक्स आई एफ आई। क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई। कुछ नहीं करना भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स आई के एफ आई में। 6 का 20 में करोगे कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 120 आएगा। वैसे ही 11 का 3 में करेंगे तो 11 3 आए 33, 330। वैसे 7 का करेंगे 7 चौको 28, 280। वैसे ही 4 का करेंगे तो 5 चौको 20, 200। वैसे ही 4 का 6 में करेंगे तो 4 छक्के 24, 240। वैसे ही 7 में 2 का करेंगे तो 7 दूना 14, 140। और 80 एकम 80। तो यह हमारा इतना निकल के आ गया। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, अगर आपको प्रत्यक्ष विधि लगानी है तो आपको यहाँ पे चाहिए समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई और समेशन ऑफ एफ आई। तो सबसे पहले निकालें आप समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या आएगा हमारा, तो समेशन ऑफ एफ आई जोड़ो भाई। तो 6 1 7 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 1 25 का 5, कितना आया 2, 2 1 3, तो कितना आ गया कुल 35। तो यहाँ पे कुल कितने हो गए हमारे, 35 हो गए। समझ में आया, तो समेशन ऑफ एफ आई कितना आ गया हमारा, 35 आ गया। अब दूसरा ऐसे कितने क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर आधी या संगीत क्षेत्र कुल मिलाकर हमारे कितने हो रहे हैं, 35 हो रहे हैं, तो कुल 35 है। अब यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना आएगा, तो जोड़ लीजिए। 0 0 0 0 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0। 3 2 5, 8 6 12 13, या 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 8 कितना हो जाएगा, 29 के 9, 2 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, और 12 1 13। तो यह आ गया आपका कुल 1390। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, यह किसके बराबर आ गया, 1390 के बराबर आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, ये कितना निकल के आ गया, 1390। तो पहला है हमारे यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कैसे करेंगे हम, चलिए समझते हैं। बहुत आसान है। प्रत्यक्ष विधि में माध्य कैसे निकाला जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि में आप माध्य निकालते हैं कि माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपान समेशन ऑफ क्या भाई, एफ आई। यही है तरीका निकालने का। कुछ मत करिए, बस वैल्यू उठाइए, उठा के यहाँ पे क्या कर दीजिए, भर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना है, 1390, और बटा एफ आई कितना है हमारा समेशन का, तो यह है 35। भाग दोगे तो यह आ जाएगा आपका 39.71 के बराबर। आई बात समझ में। तो यहाँ पे
प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हमने ज्ञात किया कि दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना होगा, तो वो होगा 39.7। अब दूसरी बारी आती है जो है हमारा कल्पित माध्य विधि। क्या है भाई? कल्पित माध्य विधि। और आप अच्छे से जानते हैं कि कल्पित माध्य विधि निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डीआई की आवश्यकता पड़ती है। तो डीआई हमें यहाँ पे चाहिए। अब डीआई कैसे लाएंगे भाई? तो डीआई लाने के लिए हमें एक्सआई में ए की जरूरत पड़ती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो क्योंकि जो हमारा डीआई होता है, जो डीआई होता है यह बराबर होता है किसके? तो यह बराबर होता है एक्सआई माइनस ए के। किसके बराबर होता है? एक्सआई माइनस ए के। अब आप अच्छे से जानते हैं कि ए क्या है, तो मैंने बताया था पिछले क्लास में। अगर आपको इस चीज में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार आप पिछली क्लास को ठीक से देख लें और उसके बाद से आप इसे यहाँ पे दोबारा आए और दोबारा आके इसको समझे। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो हम ए ढूंढ रहे हैं, ए कहाँ आता है? एक्सआई में। और ए है क्या भाई? तो एक्सआई के दिए गए आंकड़ों का कोई एक मध्यमान। तो अगर यहाँ पे देखें तो आंकड़े कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। और 7 का मध्य कितना होगा? तो 7 का मध्य होगा 3.5। मतलब 3 ले लो ऊपर और 3 ले लो नीचे, बीच में क्या गया? 50। जो 50 आया यही हमारा क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, समझ में आ गई बातें? तो हमारा ए क्या है? एकदम बीचों बीच का मान। अब क्या करोगे भाई? तो अब हमें एक्सआई में से ए को घटाना, तो 50 में से 50 घटेगा बेटा, कितना आ जाएगा? 0। ये तो सबसे आसान है। अब 60 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा? 10। 70 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा? 20। और 80 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 30। वैसे ही आपका 40 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? -10। 30 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? -20। और 20 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? -30 बचेगा। क्लियर ना? मजे की बात यहाँ पे ये है कि अगर यह इस प्रकार से बच रहा है तो अगला हमें कल्पित माध्य विधि ज्ञात करने के लिए, कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए अगला जो हमें चाहिए वह चाहिए डी आई एफ आई। क्या चाहिए भाई? डी आई एफ आई। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना आप। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि 6 का मल्टीप्लाई आप करें इसमें 30 में, यह होगा -180। 11 का गुणा 20 में करें तो 11 दूना 22, तो -220। 7 का गुणा 10 में करोगे तो -70। वैसे ही 4 का गुणा 0 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। 4 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। 2 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना? 20 दूना 40। और 1 का गुणा 30 में करेंगे तो 1 तिहाई 30। अब आपको क्या निकालना होगा सर? तो अब आपको निकालना होगा बेटा यहाँ पे समेशन ऑफ डी आई एफ आई। और समेशन ऑफ डी आई एफ आई का मान कितना आएगा? इसके लिए क्या करो, इन तीनों को आपस में जोड़ लो, फिर इन तीनों को जोड़ लो, एक दूसरे से घटा दो। चलिए काम हम यहाँ कहीं कर देते हैं। मान लीजिए 0 का 0 में जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 8 2 10 और 10 7 17 के साथ 1 और 2 1 कितना हो जाएगा? 3 और 3 1 कितना हो जाएगा? 4। तो यह हो गया माइनस में 470। प्लस में कितना आया? 0 4 4 8 8 3 11, तो यह आ गया 110। यह आ रहा है। घटाओगे तो कितना आएगा? 0। और यहाँ 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 6। और 4 में से 1 गया कितना बचा? 3, लेकिन किस में? माइनस। ये ध्यान रखना। तो यहाँ जो मान निकल के आएगा वो आएगा -360 के बराबर। तो यहाँ कितना है बेटा? -360। अब क्या करना है भाई? कल्पित माध्य विधि। क्या कहता है कल्पित माध्य विधि? तो कल्पित माध्य विधि के द्वारा जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपान समेशन ऑफ एफ आई, और जितना यहाँ घटाया होता है उतना ले जाकर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस, बस कुछ नहीं, मान रखो 50 प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई कितना आया है? -360 बटा एफ आई कितना है आपका? 5। आई बात समझ में? अब देखिए इसे आप काटिए, क्या ये कटेगा? क्या बिल्कुल कटेगा। अगर इसको आप काटोगे तो एक यहाँ पे दे देखिए ये प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ तो ये वैल्यू बन गई 50 और ये हो जाएगा माइनस। और 35 से 360 को काटोगे तो 5 7 35 और 5 7 35। देखना ध्यान से, 5 7 35 होगा ना, बचेगा 10 और 5 दूना 10। अब 7 से काटोगे तो कितना आएगा? 10 7 कम 7 और 7 दाम में 70, 2 बचा 10 लगेगा 20।
और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 10 हो गया, 20 बचेगा, 7 दूना 14, 60 हो गया, और 9 सत्ते कितना हो गया, 7 हो गया ना। हाँ देख लो, 7 दहा में 70, 2 बचा 20, 7 दूना 14, 6 होगा 60, और ये हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56। अब यहाँ पे मान क्या आएगा, तो यहाँ मान आएगा 50, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और ये होगा 10.28। घटाएंगे तो इसका मान लगभग लगभग जो आएगा निकल के वो आएगा 39.71 के आसपास आएगा। समझ में आपको? तो यहाँ से कल्पित माध्य विधि के द्वारा हम बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं, और वो माध्य हमारा किसके बराबर आएगा, 39.71 के बराबर आएगा। अब बारी आती है तीसरी, और तीसरा क्या है भाई, तो तीसरा है हमारा पग विचलन विधि। तीसरा क्या है आपका, पग विचलन विधि। और क्या कहती है पग विचलन विधि, तो पग विचलन विधि कहती है कि अगर आपको पग विचलन निकालना है तो आपको चाहिए ui का मान। ui कहाँ से आएगा सर, तो ui होता क्या पहले जान लो, तो ui हमारा होता है xi माइनस ए बाई एच, xi माइनस ए बाई एच। अब h क्या है बेटा, तो h जो है वो di को ध्यान से देखिएगा, di में जितने भी मान आए हैं वह ऐसे कौन से टेबल से कट रहा है जिससे एक कम से कम में कट सके, मतलब सबसे बड़ा टेबल इसमें ढूंढो, तो सबसे बड़ा टेबल आपको क्या दिखाई देगा, 10। तो यहाँ पे h का मान जो हमारा आएगा वो 10 के बराबर आएगा। h कितना आएगा आपका निकल के, 10 के बराबर। तो 10 से भाग दे दो, 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा -2 -3, ये आएगा -2, यह आएगा -1, यह आ जाएगा 0, यह आएगा 1, यह आएगा 2, और यह आएगा 3। तो अगला क्या निकालेंगे अब अगला निकालेंगे UIFI। क्या निकालेंगे भाई, UIFI। क्या आएगा UIFI, तो UI का गुणा FI के साथ, 6 का -3 में गुणा करोगे -18, 11 का गुणा -2 में करोगे तो -22, 7 का गुणा -1 में करोगे तो -7, 4 का गुणा 0 में करोगे 0, 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 एकम 4, 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूना 4, और 1 का गुणा 3 में करोगे तो 1 तिहाई 3। अब कितना होगा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे देखो, यहाँ हो गया -18, यहाँ -22, तो -8 2 10, 10 7 17 के साथ 1 और 2 2 4, तो यहाँ हो गया 47, तो -47। अब यहाँ पे देखिए 4 4 8 और 8 3 कितना हो गया 11, घटाओ कितना बचेगा -6 36, तो -36 आएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखें समेशन ऑफ UIFI, और इसका मान आ जाएगा -36 के बराबर। आई बात समझ में? अब पग विचलन विधि क्या है, पग विचलन विधि के द्वारा जब माध्य ज्ञात किया जाता है तो इसका माध्य का फार्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ UIFI अपॉन समेशन ऑफ FI और इंटू h। इतना हमारा मान आता है। अब कुछ नहीं करना, बस मान उठाकर रखो। a कितना है, तो a जो हमारा यहाँ पे वो है 50, प्लस समेशन ऑफ UIFI कितना आया है, तो -36 बटा FI कितना आया है, तो FI है आपका 35, और H कितना है, तो H हमारा 10। जब सबको कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो कैलकुलेट करने के बाद से इसका भी जो मान निकल के आएगा वो आएगा 39.71 के बराबर। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम तीनों विधियों के माध्यम से दिए गए प्रश्न का हल ज्ञात कर पाएंगे। और हल बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है हल। यहाँ पे हल में कुछ है ही नहीं है। इसका हल ज्ञात करने के लिए हम लोग ऑलरेडी पहले से उदाहरण देख चुके हैं, और उस उदाहरण में मैंने सारी बातें आपको खूब ठीक से क्या किया है, समझाया है। तो उदाहरण नंबर 2 में जो यह बात पूछी गई थी कि इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य कितना होगा, तो आपने तीनों विधियों से यह माध्य बता दिया था। आप एक लाइन में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अर्थात महिला शिक्षकों का माध्य 39.71 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया? समझ में अगर आया तो कम से कम एक लाइक जरूर बनता है भाई, एक लाइक दबा दें। साथ में अपने दोस्तों को इससे क्या कर लें, लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो जुड़ जाए। अगर कोई नया बच्चा आया हुआ है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ टेलीग्राम पे भी जाके बड़े भारत भाई जी सर के नाम से चैनल पड़ा हुआ है, उस चैनल को क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे समझ में आया थोड़ा सा समय लीजिए, इसे नोट करिए और फिर बढ़ते हैं हम उदाहरण नंबर 3 की तरफ। तो मेरे ख्याल से आपको दूसरा उदाहरण अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरे उदाहरण के बाद से हम बात करते हैं बहुत तीसरे उदाहरण के। समझते हैं कि तीसरा उदाहरण क्या है। बहुत आसान है, क्रिकेट से संबंधित है और बहुत मजेदार है। देखो क्या कह रहा है, नीचे दिया हुआ बंटन, यह एक बंटन सारणी है। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। यहाँ पे जो है एक दिवसीय मैच, वनडे जिसको बोलते हैं ना, उसी को एक दिवसीय कहते हैं। तो वनडे मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का क्या करिए, माध्य। आपको जो विकेट लिए गए हैं उन विकेटों का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। और साथ में कहा है कि विधि उपयुक्त चुनिए, किसका, माध्य निकालने का। तो आपके पास 3 विधियां हैं और तीनों विधियों में से आपको कोई एक विधि चुननी है जो सबसे क्या हो, बेस्ट हो। तो कैसे चुनेंगे उसको समझिए। तो आपको यह भी बताना कि यह माध्य क्या सूचित करता है। चलिए समझते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है विकेटों की संख्या और नीचे दे रहा है गेंदबाजों की संख्या। 20 से 60 विकेट लेने वाले कितने गेंदबाज हैं, तो वो कुल 7 हैं। 60 से 100 विकेट एक दूसरे मैचों में लेने वाले गेंदबाजों की संख्या कितनी है, 5 है। 100 से 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज कुल कितने हैं, 16। 150 से 250 विकेट लेने वाले जो गेंदबाजों की संख्या वो कितनी है, 12। 250 से 350 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या कितनी है, 2। और 350 से 450 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की संख्या कुल कितनी है, 3 है। अरे बात समझ में। तो अब इसी का क्या करना, हल ज्ञात करना। बहुत शानदार है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, चलिए इसका हल निकालते हैं। और हल हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या करते हो हल में भाई। तो सबसे पहले आपको एक टेबल जनरेट करना होता है। तो टेबल जनरेट करिए। टेबल में सबसे पहले आप लिखें विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या। अब विकेटों की संख्या जो है वह एक आपका वर्ग समूह है, वर्ग समूह के रूप में दिया है। क्या क्या दिया भाई, तो दिया है यहाँ पे 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 350 से 450, इतना दे रखा है। ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 20 से 60 विकेट लेने वाले आपके गेंदबाजों की संख्या कितनी दिया है, तो वह दिया 7। तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ लिख ले ऊपर पहले गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या। और गेंदबाजों की जो संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई, क्योंकि बराबर आता है ना, तो यह हमारी क्या हो जाएगी, एफ आई हो जाएगी। क्लियर। अब आगे, तो यह हो गया 7। 60 से 100 विकेट लेने वाले कुल गेंदबाज कितना है, तो वह है 5। इसी प्रकार से 100 से 150 तो वो कितना है, 16। 150 से 250 वो कितना है, 12। और 250 350 कितना है, 2। और 350 से 400, 350 450 कितना है, वो कुल कितना है, 3। तो इस तरीके से हमको यहाँ पता चल जाता है। अब क्या करना है भाई, अब सबसे पहला काम है हमारा, सबसे पहले आप निकालिए यहाँ पे एक्स आई। क्या निकालेंगे, एक्स आई। और एक्स आई है क्या, तो आप अच्छे से जानते हैं कि सर एक्स आई जो होता है वो होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई क्या, 2। लगा दो लोअर लिमिट अपर लिमिट बाई 2। अब देखिए जब आप यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले बेटा ध्यान रखना। क्या सबका वर्ग अंतराल एक जैसा है, तो 60 में से 20 जाएगा 40, 100 में से 60 जाएगा 40, लेकिन 150 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ एक जैसा नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका मान अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 60 में 20 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 80। 80 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 40। तो पहला जो हमारा यहाँ पे मान निकल के आता है एक्स आई का, वो कितना आ जाएगा, 40। उसी प्रकार से 60 में 100 जोड़ोगे 160 होगा, और 160 में 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 80। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, 80। 100 में 150 जोड़ोगे ये कितना आ जाएगा, 250। और 250 में 2 से भाग देगो तो ये हो जाएगा 125। तो यहाँ हो गया 125। अब 150 में 250 जोड़ोगे तो यह हो जाएगा आपका 0 5 5 10 2 1 3 1 4। इसमें 2 से भाग दो कितना हो जाएगा, 200। तो यह आ गया आपका 200। वैसे ही 250 में जब 350 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 5 5 10 3 2 5 5 1 6। इसमें 2 से भाग दो कितना आ जाएगा, 300।
वैसे ही 350 में 400 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 800, और 800 में 2 से भाग देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 400 के बराबर। अरे बात समझ में, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप क्या करें, अब ध्यान से यहाँ देखें कि यहाँ क्या होने वाला है। अब यहाँ पे आपको जरूरत किसकी पड़ेगी भाई, तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको समेसन ऑफ एफ आई। तो कितना आएगा समेसन ऑफ एफ आई, तो जितने गेंदबाज होंगे उतना ही आएगा। अब कितने गेंदबाज है भाई, तो जोड़ लो, 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 2 22, अब 22 3 25 के 5, कितना लगा 2, 2 1 3, 3 1 कितना आ गया 4, तो कुल कितने हमारे निकल के आ गए यहाँ पे 45 आ गए। कुल गेंदबाज की संख्या कितनी है 45। अब बेटा यहाँ पे अगला टर्म जो हमारा आता है वो आता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। अब अगर आप कौन सा विधि निकालोगे, आप प्रत्यक्ष विधि लगाओगे तब। लेकिन यार यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है, यहाँ तो एक्स आई के जो मान है वो तो बड़े 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 दिखाई दे रहे हैं यार। तो अगर इतने बड़े बड़े मान दिखाई दे रहे हैं तब तो ये कहीं ना कहीं टेंशन तो पैदा करेगा भाई, 101% है इसमें टेंशन है। क्या करेंगे, एक काम करो, प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे ही नहीं। क्यों भाई, हमें तो हल्का करके करना है ना भाई, तो हम प्रत्यक्ष विधि को लगाएंगे नहीं, तो फिर क्या लगाएं, तो हम सोचे कल्पित माध्य विधि से क्या आसान होता है क्या, थोड़ा करके देखें। तो हम निकालेंगे यहाँ पे डी आई, क्या निकालेंगे बेटा, डी आई। और डी आई क्या होता है, तो डी आई होता है आपका एक्स आई माइनस ए, याद है एक्स आई माइनस ए। अब देखो हमें चाहिए क्या भाई, ये चाहिए, ए का मान कहां से लेके आएंगे, तो ए का मान निकालने के लिए आप एक काम करो, यहाँ पे इनका मध्य कोई ले लो, हमने मान लिया किसका मध्य ले लिया 125, वैसे तो 200 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने 125 ले लिया। अब 125 लोग तो 125 में से 125 घटेगा ही तो बच जाएगा 0। अब 125 80 में से घटा लो आप 125 में से, लेकिन आगे लगेगा क्या माइनस, ध्यान रखना। तो यहाँ हो जाएगा 5 में से 0 गया 5, अब 12 में से 8 गया कितना होगा 45, तो माइनस 45 हो गया। उसी प्रकार से 125 में से 40 जब हटाओगे तो यह भी माइनस में आएगा, यह हो गया 5, और 12 में से 4 जाएगा यह हो गया 8, तो यह हो गया 50। क्लियर, साथ ही साथ यहाँ देखिए 200 में से 125 घटेगा तो कितना बचेगा वो, तो यह आपका बच जाएगा 75, बिल्कुल 75 ही बचेगा। 300 में से 125 घटाओगे तब कितना बचेगा, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7, और 3 में से सॉरी 9, तो यहाँ बचेगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 175 बच गया। वैसे ही 400 में से घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 3 में से 1 गया कितना हो गया 275। ठीक है, हमने डी आई निकाल लिया। अब अगर हमने डी आई निकाला तो अब डी आई कोई बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, अब आसानी से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो अगर हम गुणा कर सकते हैं तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या भाई, तो यहाँ हम निकालेंगे डी आई एफ आई। और क्या आता है डी आई एफ आई, अब याद करिए, यहाँ देखिए 7 5 35 के 5 3 8 7 56, और 56 3 कितना हो जाएगा 59, तो ये हो गया आपका माइनस 595। वैसे ही 50 25 के 5 2 5 का 20, 20 2 22, ये भी माइनस में आएगा। 16 का 0 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा आपका 75 में, तो 12 5 60 के 0 6, अब 12 7 84, और 84 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 90, ये हो गया 900। 175 में अब 2 का, तो 5 2 10 के 0, 7 14 14 1 15, और 2 1 2, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का करें 3 5 15 के 5, 3 7 21 21 1 22 के 2, और 3 2 6 6 2 कितना हो जाएगा 825। तो यहाँ हमारा कुल निकल के कितना आ गया, तो यहाँ कुल निकल के हमारा आ गया 825 के बराबर। आई बात समझ में, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ डी आई एफ आई। और क्या आएगा समेशन ऑफ डी आई एफ आई भाई, तो समेशन ऑफ डी आई एफ आई, समय बचाने के लिए मैं पहले से नोट करके रखा है, और इसका जो मान निकल के आता है वो आता है कुल 1255 के बराबर। कितना था बेटा 1255। अब आप यहाँ पे बहुत आराम से आप लगा सकते हैं कौन सी विधि, तो कल्पित माध्य विधि। अच्छा अगर आप चाहे होते बेटा ना तो इसे और भी आसान कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा जानबूझ के इसको हल्का सा बड़ा रखा है कि आगे यह सोचने के लिए आप मजबूर हो कि क्या इससे भी आसान किया जा सकता था क्या। हाँ, तो आप इससे भी आसान कर सकते थे, यूआई निकाल सकते थे, और भी आसान हो जाता है। लेकिन चलिए ये जो है वो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लगाते हैं अतः कल्पित माध्य विधि द्वारा
कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य, और माध्य का मान कितना निकल के आएगा? तो कल्पित माध्य में होता है ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपान समेशन ऑफ एफ आई, यह होता है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं। मान रखते हैं, मान क्या भाई ए का, तो ए हमारा है 125 और समेशन ऑफ डी आई एफ आई कितना है, तो 1255 और एफ आई कितना हमारा 45। अब हम 1255 को अगर 45 से काटें तो यह हमारा आपका आता है 27.89 के आसपास में। अब फिर अगर इन दोनों को जोड़ें तो यह मान हमारा कुल निकल के आता है 152.89 के बराबर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे गेंदबाजों का औसत निकाल दिया। तो लास्ट में पूछा है कि यह माध्य क्या सूचित करता है, तो क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे, अगर आप यहाँ से लिखना पसंद करें तो आप क्या लिखेंगे, अर्थात उपरोक्त 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट में 152.89 के औसत से गेंदबाजी की, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ से अपनी तैयारी करें, आपको कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। अगर कोई इशू हो तो आप एक बार क्या करें, कांटेक्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, तो चैट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ और अपनी तैयारी करते रहें, और इस तरीके से सांख्यिकी का 14.1 आने से पहले जितने भी हमारे उदाहरण थे, यहाँ पे उदाहरण क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे 14.1 के क्वेश्चन किस प्रकार के दिए गए हैं और कैसे हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।